सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। सत्यमेव जयते, मारुति सुजुकी ब्रेजा। आज मैं प्रॉपरली इस कार के बारे में बात करने वाला हूँ, बिल्कुल खुलकर, क्योंकि रिसेंट में कुछ अभी ऐसी चीज हुई है मारुति सुजुकी ब्रेजा को लेके जो कि बहुत ही हैरान करने वाली हुई है। और इस वजह से क्या हुआ है कि बहुत से लोग मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि मारुति सुजुकी ब्रेजा क्या बेकार कार है, क्या ये खटारा कार है। अब साहब क्या चीज हुई है, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ। मारुति सुजुकी ब्रेजा टॉप 10 सेलिंग कार ऑफ द मंथ की लिस्ट से बाहर हो गई। What? जनरली नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 की रैंक के ऊपर रहने वाली कार लिस्ट से एकदम से बाहर हो गई। तो ऐसे सवाल मेरे को आना लाजमी है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस बारे में बात कर लेंगे कि क्या हुआ है, एक्चुअली रीजन क्या है जो ये कार बाहर हो गई है टॉप 10 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ की लिस्ट से। एग्जैक्ट में अगर आपको बताऊं तो ये रैंक 13 के ऊपर आई है टॉप सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ सितंबर 2025 की लिस्ट से। तो इसका मेन रीजन क्या है, क्या कार के अंदर कोई टेक्निकल कोई मैकेनिकल इशू आ गया है, और आपको क्या ये कार खरीदनी चाहिए या ये कार आपको नहीं खरीदनी चाहिए, इस बारे में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। आप वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप रीजन भी समझ पाओगे कि क्या है, क्योंकि इस चैनल का सोल मोटिव ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सच्चाई पता चल पाए। आपने स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी देख लिए होंगे किस तरीके से चैनल के ऊपर काम किया जाता है, और सच्चाई को प्रदान करके मैं आपको फिर से काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए मारुति सुजुकी ब्रेजा की कि किस तरीके से कार सेल होती है टॉप 10 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ की लिस्ट में, ये कैसी बनी रहती है। मैं आपको पहले डाटास की तरफ लेकर चलता हूँ कुछ प्रीवियस मंथ्स के। अगर आप मई 2025 के अंदर देखते हो तो ये कार नंबर 3 के ऊपर थी। इसने 15566 यूनिट्स बेचे थे। अगर आप अप्रैल 2025 की बात करते हो, वहां पर भी ये कार नंबर 3 रैंक के ऊपर थी। वहां पर इसने 16971 यूनिट्स बेचे थे। अगर आप जून 2025 की बात कर लेते हो, वहां पर भी ये नंबर 3 के ऊपर ही थी। इसने 14507 यूनिट्स बेच लिए थे। अब जुलाई 2025 की अगर मैं बात करता हूं, इसने थोड़े से कम यूनिट्स बेचे थे, 14065 यूनिट्स बेचे थे और नंबर 6 के ऊपर आ गई थी। और अगर अगस्त 2025 की बात कर लेता हूं, जो सितंबर से पहले वाला मंथ था, उसके अंदर इसने 13620 यूनिट्स बेचे थे और उस बारी भी ये कार नंबर 6 रैंक के ऊपर थी। और अगर इस मंथ सितंबर 2025 की बात कर लेता हूं, तो इस मंथ ये कार नंबर 13 के ऊपर आ गई रैंक में और इसने बेचे हैं 10173 यूनिट्स टू बी प्रिसाइज। तो क्या इस कार के अंदर कोई मैकेनिकल इशू आ गया है, क्या कोई इंजन फेलियर हो गया है कार का, सस्पेंशन के अंदर कुछ इश्यूज हो गए हैं, ब्रेकिंग के अंदर कुछ इशू हो गया कार के, कोई टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं कार के इंफोटेनमेंट्स के अंदर, क्या इलेक्ट्रॉनिक सेटअप जो कार का है वो खराब हो गया है, फ्यूल लाइन के अंदर कुछ इशू आ गया है, तो क्या हो गया है ऐसा जो एकदम से ये जो कार है ये टॉप 10 से सीधा सीधा नंबर 13 रैंक के ऊपर आ गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कुछ मार्केट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रिसेंट में इंडियन कार मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर आने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर 2-3 कार्स बीच में इंक्लूड होने वाली है। जीएसटी 2.0 के बाद मारुति सुजुकी ब्रेजा जिस जीएसटी स्लैब के अंदर आई है वो है 40% का स्लैब। अच्छा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि 45% पहले आप लोग जीएसटी ब्रेजा के ऊपर देते थे। सारा कुल मिला के सेस वगैरह सारी चीजों को एड अप करके आप 45% जीएसटी देते थे, मतलब जीएसटी 2.0 आने से पहले। और जीएसटी 2.0 आने के बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, मैं आपको ये भी बताता हूँ। जीएसटी 2.0 आने के बाद मारुति सुजुकी ब्रेजा फॉल कर रही है 40% के जीएसटी स्लैब के अंदर। जबकि अगर आप कंपेयर करते हो ना इसके सेगमेंट की बाकी सारी जितनी भी कार्स हैं, बी इट टाटा नेक्सन, बी इट hyundai वेन्यू, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि वेन्यू ने भी ब्रेजा को पिछाड़ दिया है। वेन्यू नंबर 12 के ऊपर है और ब्रेजा नंबर 13 के ऊपर है। बाकी भी मैं आपको बताया दो सेम कंपेटिटर्स। फ्रॉन्क्स भी एक 4 मीटर की एसयूवी है, एक तरीके से उसने भी मारुति सुजुकी ब्रेजा को पिछाड़ दिया है। अब फ्रेंड्स, ऐसा हुआ क्या है कि ये जो सारी कार्स हैं ये ब्रेजा से ज्यादा बिक रही हैं। फ्रेंड्स, इसका सोल एक रीजन है कि ये जो सारी कार्स है ना, जो मैंने अभी आपको नाम लिया, टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, hyundai वेन्यू, ये जो सारी कार्स हैं ये 18% के जीएसटी स्लैब के अंदर फॉल कर रही हैं। सोल रीजन फ्रेंड्स इस चीज का ये है कि इन सब कार्स के अंदर 1200 सीसी का इंजन है, अगर मैं पेट्रोल कार्स की बात कर लेता हूं। और इनमें से जो जो डीजल कार आ रही है जैसे वेन्यू और टाटा नेक्सन, फ्रॉन्क्स के अंदर आपको डीजल नहीं मिलती है। वेन्यू और टाटा नेक्सन के अंदर जो डीजल इंजन है वो 1500 सीसी से कम का है। इस वजह से ये कार जीएसटी स्लैब के बेटर साइड के ऊपर एक तरीके से फॉल कर रही हैं। इन कार्स के सारे वेरिएंट्स
सारे फ्यूल ऑप्शंस आपको 18% स्लैब के अंदर जीएसटी के मिल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम अपनी ब्रेजा की बात कर लेते हैं, उसके अंदर आपको ऐसा कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिला है। हालांकि मारुति सुजुकी ने अपने एंड से 5% से ज्यादा रिलीफ दिया है मारुति सुजुकी ब्रेजा के अंदर, क्योंकि जीएसटी 2.0 से पहले मारुति सुजुकी ब्रेजा का जो रेट था वो 8.70 लाख एक्स शोरूम था इसके बेस वेरिएंट एलएक्सआई का रेट, जो कि अब हो गया 8.25 लाख का। लेकिन बाकी सारी जितनी भी सेगमेंट की कार्स है ना दोस्तों, उन सारी कार से मारुति सुजुकी ब्रेजा का जो रेट है वो आफ्टर जीएसटी 2.0 बहुत ज्यादा उनमें फर्क आ गया है। मतलब जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो गया, डिस्पाइट मारुति सुजुकी ने ज्यादा रिलीफ भी दिया मारुति सुजुकी ब्रेजा के अंदर 5% से ज्यादा दिया गया है। जबकि अगर मैं अर्टिगा की बात कर लेता हूं ना, तो उसके अंदर इतना रिलीफ नहीं दिया गया। इसी चीज को कंसिडर करते हुए मारुति सुजुकी ने ब्रेजा के अंदर ज्यादा रिलीफ भी दिया, मतलब 5% से ज्यादा रिलीफ मारुति सुजुकी ब्रेजा के अंदर दे दिया गया, क्योंकि जीएसटी का जो फर्क बैठ रहा है वो 5% का बैठ रहा है। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी जो इस कार के नियरेस्ट कंपेटिटर्स हैं, मतलब टाटा नेक्सन या Hyundai वेन्यू या इवन अगर आप फ्रोंक्स भी कह सकते हो, वो एक हेल्दी कंपटीशन है, लेकिन है इसका कंपेटिटर ही। तो उन सब कार्स ने बहुत ज्यादा बेनिफिट किया। ऑन द अदर हैंड जो ब्रेजा ने इतना कम बेनिफिट किया उसके इंजन की वजह से, इस वजह से ये जो कार है ये पीछे आ गई है फ्रेंड्स। इस कार के अंदर ना ही कोई टेक्निकल इशू है, इस कार के अंदर ना ही कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ है, ना ही इस कार के फ्यूल लाइन के अंदर कुछ इशू है। इस कार की शेल्फ लाइफ फ्रेंड्स 20 से 25 साल आराम से है। एक बार आप जब इस कार को खरीद लेते हो तो ना ही इसके इंजन में कोई इशू आता है। ये एक इकलौती कार है पूरे 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट के अंदर जिसके अंदर आपको 1500 सीसी का इंजन आ रहा है, जो नेचुरली एस्पिरेटेड है। ये 1500 सीसी का डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन है दोस्तों, जिसके अंदर 4 सिलेंडर्स हैं। साथ में जो पावर देता है वो भी बहुत अच्छी है, अराउंड 75 किलोवाट्स की फ्रेंड्स ये इंजन पावर दे देता है। जो टॉर्किंग जनरेट करके आप लोगों को ये इंजन देता है वो अराउंड 137 न्यूटन मीटर के आसपास की रहती है। और अगर आप इस कार को सीएनजी में ले लेते हो तो वारे न्यारे हो जाते हैं दोस्तों आप सबके। 18 से 19 की माइलेज सीएनजी के साथ ये कार आपको सिटी के अंदर भी दे देती है। और फ्रेंड्स अगर आप पूरी इंडिया के अंदर देख लेते हो ना, तो 1500 सीसी प्लस सीएनजी की टेक किसी के भी पास नहीं है। 1500 सीसी के इंजन के साथ सीएनजी लगा के दे देना, अभी तक ये वाला टेक किसी के भी पास नहीं है। चाहे आप Hyundai को कंसीडर कर लो, चाहे आप टाटा को कंसीडर कर लो, एक इतने बड़े हैवी इंजन के साथ बहुत ही प्रॉपरली ट्यून करके सीएनजी के साथ कार दे देना, ये एक अपने अंदर बहुत ही बड़ी चीज है। साथ में सेगमेंट के अंदर ये एक इकलौती कार है जिसके अंदर आपको 1500 सीसी का इंजन आ रहा है। साथ में मारुति सुजुकी की फ्रेंड सबसे सस्ती कार है ये, जिसके अंदर आपको ये वाला इंजन, धमाकेदार इंजन 1500 सीसी का डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन लगा हुआ आ रहा है। ये इनकी बहुत बड़ी बड़ी कार्स के अंदर भी लग के आता है, जैसे मारुति सुजुकी विक्टोरिस, मारुति सुजुकी जीवी, जिमनी, XL6। तो किस तरीके का धुरंधर इंजन है दोस्तों, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। कहने को ये 4 मीटर की एसयूवी है, लेकिन इसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज है जो 4.3 मीटर लेंथ वाली एसयूवीज के अंदर होती हैं। आप क्रेटा के 1.5 पेट्रोल इंजन से कंपेयर कर लीजिए जो नेचुरली एस्पिरेटेड वाला है। हर तरफ से ये वाला इंजन बहुत ही सक्षम है, बहुत ही स्मूथ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि अगर मारुति सुजुकी का DDIS इंजन वापस आ गया, जो ये लोग विटारा ब्रेजा के अंदर डाल के दिया करते थे, तो ब्रेजा भी पूरा फायदा उठा के लेकर जाएगी। अगर आप GST 2.0 की बात करते हो, ये भी 18% स्लैब के अंदर आ जाएगी दोस्तों। अगर इसके अंदर डीजल इंजन आ गया जो 1.3 DDIS पहले आया करता था, और दोस्तों 200 न्यूटन मीटर के आसपास की धमाकेदार टॉर्क जनरेट करता था वो इंजन, तो अगर वो DDIS इंजन मारुति सुजुकी ब्रेजा के अंदर वापस आ गया तो ये कार आपको बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर भी मिलेगी। साथ में दोस्तों मैं इन चीजों से भी बहुत ज्यादा वाकिफ हूँ कि मारुति सुजुकी ना तो अरीना वाले ना तो नेक्सा वाले इस वक्त डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर इनकी कार की सेल्स डाउन आती जाएंगी तो धीरे धीरे ये लोग ऑब्वियसली डिस्काउंट आप लोगों को देंगे। और विक्टोरिस का जो इस वक्त फ्रेंड्स बूम आया ना, मतलब एक तरीके से जो सडन हाइप की वजह से जो बूम आया, जो न्यू कार आने का एकदम से हाइप होती है, 25,000 बुकिंग ऑलरेडी मारुति सुजुकी विक्टोरिस उठा चुकी है। तो एक तरीके से नई कार बनाने के अंदर सारे लगे हुए हैं। इस वजह से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है कि मारुति सुजुकी ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं दे रही है। हालांकि ये हाइप एक बार जब नीचे आ जाएगी ना, जब कार थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली डिस्काउंट्स भी वापस आने शुरू हो जाएंगे।
ना ही मारुति सुजुकी ब्रेजा के अंदर कोई टेक्निकल इशू है, ना ही कोई मैकेनिकल इशू है, ना ही कोई सस्पेंशन फेलियर है, कोई ब्रेकिंग इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें लोग बोल रहे हैं कि ये कार क्यों डाउन चली गई। ये जो गैप थोड़ा सा बड़ा हो गया है बाकी कार्स और ब्रेजा के बीच में, ये एक सिर्फ रीजन है जो प्राइस गैप बड़ा हो गया है, और कोई भी रीजन नहीं है दोस्तों। हालांकि इस 4 मीटर एसयूवी को अगर आप मिड साइज एसयूवी से कंपेयर करोगे ना, तो बहुत सारी मिड साइज एसयूवी को भी ये पिछाड़ देगी। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट न्यूज। मारुति सुजुकी ने अपना एक और टच पॉइंट, जिसको आप सर्विस सेंटर भी कह सकते हैं, ये 5000वां सर्विस सेंटर है मारुति सुजुकी का, तो इस वजह से मेंशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जीते रहो जीतते रहो, 5000वां टच पॉइंट मारुति सुजुकी का बना दिया गया है। इसको ओपन किया गया है कोयम्बटूर के अंदर और काफी बड़ी फैसिलिटी है ये। 3200 मीटर के एरिया के अंदर इस सर्विस सेंटर को बनाया गया है। स्कोडा ऑक्टेविया आरएस, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले कुछ टाइम पहले बताया भी था कि इंडिया के अंदर इसको लाया जा रहा है। सीबीयू कार रहने वाली है फ्रेंड्स ये। और सबसे हैरानी की बात है कि कार के लॉन्च होने से पहले ही कार की सारे जो यूनिट्स थे वो बुक हो चुके हैं। बहुत ज्यादा यूनिट्स इस कार के लाए नहीं जा रहे थे इंडिया के अंदर, अराउंड 100 यूनिट्स इस कार के लाए जा रहे हैं और कार अभी लॉन्च भी नहीं हुई है। लॉन्च होनी है कार 17 अक्टूबर को, और लॉन्च से पहले ही सारे के सारे यूनिट्स इसके ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं। तो जो चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये भी चीज़ पता होगी कि मैंने पिछले कुछ टाइम पहले रेनॉल्ट क्विड ईवी के बारे में भी बताया था कि ये वाली कार भी लॉन्च होने वाली है। इंडिया के अंदर तो फ्रेंड्स अभी लॉन्च नहीं करी गई है, ब्राजील के अंदर ऑलरेडी इस कार को अनवील कर दिया गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप की ये कार लगने वाली है, और बहुत जल्द आपको इंडियन कार मार्केट के अंदर भी ये कार देखने को मिल जाएगी। चैनल के ऊपर फ्रेंड्स आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेके आप जाकर विजिट कर सकते हो। सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट रहता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। कार्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन डेप्थ लेना चाहते हो, यू आर वेलकम टू द चैनल मेंबरशिप्स। चैनल मेंबरशिप स्टार्ट होती है एज लो एज ₹79 से। कल फिर से मिलते हैं मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।